नमस्कार दोस्तों, मैं एस जे एच आज आपके सामने एक लेडीज़ पाम हथेली को लेके आया हूँ जिनकी उम्र 34 साल 3 मंथ है। इन्होंने जो अपना हाथ भेजा थोड़ा सा टिल्ट है, लेकिन मैं इनके बारे में जो सही बातें हैं उनको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ तो इनके बारे में बता दूं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इनकी हथेली जो है रेक्टेंगुलर प्लस रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर प्लस देखो रेक्टेंगुलर भी है और स्क्वायरिश भी है। तो इसका मतलब है कि ये मेहनती भी हैं, अपने जीवन में मेहनत भी करते हैं और थोड़ा जो कहते हैं ना कि टेक्निकल ज्ञान, तो इन्होंने जो अपने पास जो टेक्निकल ज्ञान जो अपने पास लिया होगा वो इन्होंने अपनी मेहनत के द्वारा ही अर्जित किया होगा। ठीक है। दूसरा इनके बारे में मैं आपको बताऊं, इनका अंगूठा देखा जाए तो अंगूठा जो है आगे का जो अंगूठा, अगर ये वाला पार्ट अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, अगर ये नुकीला है तो इसका मतलब ये अपने किसी भी कार्य को ध्यान केंद्रित करके करती हैं, और अगर ये आगे से थोड़ा सा चौड़ा है तो उतना ही इनका ध्यान इधर उधर भटकता है। फर्स्ट फैलन थोड़ा छोटा है तो थोड़ी सी कुछ परेशानी जीवन में शुरुआती जीवन में आ सकती हैं, और दूसरा फैलन बहुत अच्छा है तो लॉजिक के साथ बात करते होंगे, जहाँ पर बोलने की आवश्यकता है मैं बोलती होंगी और जहाँ चुप रहने की आवश्यकता है मैं चुप रहते होंगे। ठीक है, लेकिन अपनी बात को रख पाते होंगे। हथेली और अंगूठा अंगूठा मासल थोड़ा सा हथेली के कंपेयर में लगभग बराबर है, तो कभी कभी अपना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड भी देती होंगी और कभी कभी नरमाई भी देती होंगी। ठीक है। दूसरा, अगर इनकी उंगलियों के बारे में बताया जाए तो उंगली जो है ये बृहस्पति की उंगली छोटी है और ये वाली उंगली काफ़ी बड़ी है सूर्य की। तो हिम्मती स्वभाव इनके पास रहता होगा, अपने आप को हिम्मती स्वभाव के आधार पर देते होंगे, हिम्मती स्वभाव होगा इनका। अब दूसरा इनके बारे में और मैं आपको बताऊं कि ये जो छोटी उंगली है ये फर्स्ट फैलन तक नहीं जा रही है। जब ये छोटी उंगली फर्स्ट फैलन तक नहीं जाती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग इनमें थोड़े से कमज़ोर होते हैं, और मनी मैनेजमेंट भी इनका थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। ठीक है। आगे बताएंगे हम आपको कि इनके जीवन के बारे में। अब हम इनके पर्वतों के बारे में बताते हैं कि दूसरा ये है कि जिन लोगों के हाथ में इस प्रकार से धनुषाकार रेखा बनती है, ऐसे व्यक्ति समझदार भी होते हैं और जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। अब इनके पर्वतों के बारे में बताएं तो इनका जो बुद्ध पर्वत है काफ़ी उभरा हुआ है। इसमें थोड़ा सा आपको दवा लग सकता है, लेकिन मैंने इनके कई सारे फ़ोटो देखे हैं तो उभरा हुआ है, और इसके ऊपर कई सारी लाइनें भी उपस्थित हैं छोटी छोटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बुद्ध पर्वत अगर उभरा हुआ होता है तो ये इनको सुंदरता भी प्रदान करता होगा, और लाइनें जब उपस्थित होती हैं छोटी छोटी तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कई सारी भाषाएं जानते हैं, एक दो भाषा को ज्ञान चाहे बोलना नहीं आए लेकिन समझना ज़रूर आता है। दूसरा, इनके पास एक और होता है कि इनके पास मल्टीपल इनकम के सोर्स बने रहते हैं। ठीक है। अगर इनके बुद्ध पर्वत को देखा जाता है तो इनके बुद्ध पर्वत पर एक फिश साइन मुझे दिखाई दे रही है, ये जो नाड़ी का रेखा में है। तो जो ये फिश साइन है तो इनको देखो बुद्ध पर्वत पर नाड़ी का रेखा में एक फिश साइन है। तो ये जो फिश साइन होती है नाड़ी का रेखा में, ये पैसा कमाने में सहायक तो नहीं होती, लेकिन ये बिजनेस माइंड बहुत अच्छा देती है। तो मैं एक बात इनको बता देना चाहता हूँ कि इनका बिजनेस में बहुत अच्छा दिमाग चलता होगा, बिजनेस माइंड बहुत अच्छा होगा इनका। ठीक है ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ये इनके साथ ऐसा होता होगा। ठीक है। और एक नाड़ी का रेखा में एक और मैं आपको बता देता हूँ कि एक और इनकी फिश साइन है। तो बिजनेस माइंड तो इनका बहुत अच्छा होगा, और बिजनेस माइंड के आधार पर ही ये पैसा कमाते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। अगर ये ऐसे व्यक्ति अगर पढ़ते हैं तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करते चले जाते हैं दिमाग के आधार पर, और अगर स्टार साइन होता तो मैं आपसे ये कह देता कि आप अपनी एजुकेशन कुछ भी प्राप्त करो लेकिन उसमें डॉक्टरेट आप ज़रूर प्राप्त कर लोगे। ठीक है। एक फिश साइन और मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन एक फिश साइन भी हो तो बहुत बड़ा बात होती है। दूसरा, मैं आपको ये इनका सूर्य पर्वत है,
सूर्य पर्वत पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो लाइन यहाँ से जा रही है और अगर ये लाइन इस लाइन से टच हो रही है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं विजातीय शादी, मतलब विजाति जो दूसरी जाति में इनकी लव मैरिज होती है, अगर ये टच हो रही होगी और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ टच हो रही है तो शायद इनकी इसी प्रकार से शादी हुई होगी। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये इनके हाथ में एक यश साइन भी है, अर्थात इनको अपने जीवन में यश तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। दूसरा मैं आपको और चीज़ें इनके बारे में बता दूं कि ये जो इस प्रकार से जो सूर्य रेखा कटी हुई होती है, ऐसे व्यक्तियों के बारे में मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं। इनके जीवन में पहला पॉइंट तो ये है कि या तो इनके पिता का साया इनके बचपन में ही चला जाता है, या पिता से दूर रहते हैं, या पिता से बनती नहीं है। और दूसरा इनके बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं, जो तो इन तीनों में से कुछ एक होता है, लेकिन चौथा पॉइंट जो है वो तो होगा ही होगा। ऐसे व्यक्तियों की टांग खींचने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे व्यक्तियों की टांग बहुत अधिक खींची जाती है। दूसरा मैं एक बात और इनके बारे में, ऐसे व्यक्तियों के बारे में बता देना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ों को समझना भी चाहिए। कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इनके हाथ में विद्या रेखा भी है, और एक नहीं कई सारे। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये अपनी विद्या के, जो इनका कोई भी वर्क होता है उसके ऊपर कमांड करके रखते हैं। और दूसरा एक पॉइंट और होता है इनके साथ कि विद्या रेखा इस प्रकार से होने के कारण लोग इनसे पूछ पूछ के काम करते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी उम्र कम है तो हो सकता है कि आगे जाकर इनसे लोग पूछ पूछ के काम करें। ठीक है। अब मैं आपको इनकी सूर्य रेखा के बारे, सूर्य पर बता देता हूँ। देखो फिश साइन जो इनको कंफर्टेबल इनकम देती होंगी, देखो एक फिश साइन इनकी नाड़िका रेखा में ये वाली है। ठीक है। जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ उनको आप एक बार देखते चलेंगे तो आपको महसूस होगा कि इनके जीवन में कंफर्टेबल इनकम हमेशा ही बनी रहेगी, और जो कंफर्टेबल इनकम होती है वो इनके जीवन में हमेशा रहेगी। और ये देखो एक फिश साइन, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि थोड़ा सा ये क्या वर्क कम कर पाए। देखो एक फिश साइन यहाँ से जा रही है जो सूर्य रेखा पर ही है, तो जीवन में तो इनके पास कंफर्टेबल इनकम रहेगी रहेगी। वो तो इसका तो कोई वो है ही नहीं है कि इनके पास कंफर्टेबल इनकम नहीं होगी। ठीक है ना। और वो तो इनके पास हमेशा ही रहेगी। ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि इनके हाथ में कुछ इस प्रकार की फ्लड लाइन भी हैं। इन रेखाओं का मतलब ही ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये अपने माता पिता या कोई भी अगर इनके परिवार में बुजुर्ग होता है तो उनकी सेवा भी करते हैं। और ऊपर की तरफ भी लाइन है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये कोई भी अगर दुखी होते हैं तो तुरंत उसके बाद खुशी ढूंढ लेते हैं, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक अपने आप को दुखी नहीं रख पाते। ठीक है। और ये जो लाइन होती है, ये लाइन जो मंगल से सूर्य की तरफ जाती है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जीवन में उनको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ख़ासतौर से शुरुआती दिनों में इनको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ये मैं आपको बता दूं। और इस चीज़ को ये समझ भी रहे होंगे कि जीवन में इन्होंने मेहनत की है। ठीक है। देखो एक इनके सूर्य रेखा पर, एक यहाँ पर भी इनके पर छोटी सी फिश साइन यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। तो फिश साइन तो है, जीवन में कंफर्टेबल इनकम तो है, इससे तो आप डिनाइड नहीं कर सकते कि कंफर्टेबल इनकम इनके जीवन में शुरुआत से ही बनी हुई है। अब हम आपको आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो दोनों के बीच का पार्ट इनका फूला हुआ है, जब ये इस प्रकार का पार्ट इनका फूला हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको सुबह उठने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन एक बार उठ जाते हैं तो इनको फिर परेशानी नहीं हो पाती है। दूसरा देखा जाए तो शनि पर्वत इनका फ्लैट है, तो आलस्य क्या होता है इनको पता ही नहीं होता, और जीवन में मेहनत बहुत करते हैं और मेहनत के बल पर ही लगभग आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो इनके बारे में, कि ये रेखा जो है ये सूर्य की तरफ देख रही है, तो जीवन में कभी ना कभी इनके जीवन में विदेश से धन तो ज़रूर आएगा। ज़रूरी नहीं है कि यही विदेश से धन कमाए, इनके बच्चे जो होंगे या कोई रिश्तेदार कहीं से भी कुछ भी हो, लेकिन जीवन में विदेश से धन इनके पास ज़रूर आएगा, क्योंकि एक धन रेखा इनकी विदेश की तरफ भी देख रही है। ठीक है।
अब इनका हम बृहस्पति पर्वत देखते हैं। बृहस्पति पर्वत इनका छोटा है, टिल्ट नहीं है, उंगली आ गई, मैंने कई सारे फोटो देख लिए, इसलिए टिल्ट नहीं है। टिल्ट होता तो पारिवारिक समस्या बनती, परिवार में कोई समस्या नहीं है, टिल्ट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। तो अब छोटा है इसलिए ये एक छोटे परिवार में ही रहते होंगे, परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और इनके जो बृहस्पति पर्वत है अगर देखा जाए तो कई सारी लाइनें इस प्रकार से खड़ी हुई हैं। तो ऐसी लाइनें जब खड़ी हुई होती हैं तो ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति एक से अधिक इनकम के सोर्स होते हैं और वहाँ से इनके पास इनकम प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। ये इनका देखो, ये इनका अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल बहुत अच्छा है, उभरा हुआ है, तो इंटरनल एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा होगी, जिसको हम वर्क करने की क्षमता भी कह सकते हैं। ये इनका भारी मंगल है, भारी मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में है। जब व्यक्ति का भारी मंगल अच्छी स्थिति में होता है तो भारी मंगल इनका बहुत अच्छी स्थिति में है, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी से भी मिलते होंगे तो ऊर्जा के साथ मिलती होंगी। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। दूसरा इनका अगर देखा जाए तो इनका ये इनका पूरा चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि चंद्र पर्वत पर कई सारी क्रॉस लाइन है। जब किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर क्रॉस लाइन होती है तो ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन, एंजाइटी इनसे ग्रसित हो सकते हैं। दूसरा, इनके जीवन में एक चीज़ और बता दूं, इनके जीवन में हमेशा ये भय रहता है, फ्यूचर के प्रति, भविष्य के प्रति हमेशा भय बना रहता है कि मेरे जीवन का क्या होगा। आगे अगर देखा जाए तो चंद्र पर्वत पर मैंने आपको उधर भी बताया था, फिर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनके चंद्र पर्वत पर इस प्रकार से फॉर्क बना हुआ है, देखो ये। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं प्रकृति प्रेमी ज़रूर होते हैं, नेचर से इनको बड़ा प्यार होता है। ये इस बात को मुझे फ़ोन करके कंफर्म करें क्या इनको प्रकृति प्रेमी है या नहीं है। दूसरा, अगर देखा जाए चंद्र पर्वत पर तो स्क्वायर बना हुआ है, देखो आप। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सत्यता पसंद करते हैं, अर्थात सत्य इनको बहुत अच्छा लगता है और सत्यता के आधार पर ही ये सब कुछ वर्क करते हैं। ठीक है, लेकिन चंद्र पर्वत कहीं ना कहीं दबा हुआ है। तो ये इस बात को मुझे कंफर्म करेंगे कि माँ से इनके संबंध कैसे थे, माँ से संबंध इनके अच्छे थे या नहीं थे। ठीक है ना। आगे अगर देखा जाए तो चंद्र पर्वत पर कोई स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर तो बने हुए हैं, ट्रायंगल देख रहा हूँ मैं। अगर ट्रायंगल बने होंगे तो या तो ये कभी हो सकती है या विदेश से इनका पेट खराब रहता होगा, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, पेट से संबंधित इनके लिए समस्या होगी। ये देखो, ये लाइन ये जा रही है। और या फिर जब एक काम और हो सकता है, अगर या तो इनका पेट खराब रहता होगा या बच्चे की डिलीवरी के समय इनको थोड़ी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आए होंगे। इन दोनों में से कोई एक चीज़ इनके साथ रहा होगा। ठीक है, अब इनका एक तो ये तो मैंने बता ही दिया कि इस प्रकार से एक वो बना हुआ है, प्रकृति प्रेमी होते हैं। स्क्वायर बता ही दिया, सत्यवादी होते हैं। ट्रायंगल हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ट्रायंगल होगा तो विदेश से संबंध आएगा। संबंध का मतलब कोई ना कोई मित्र या कोई ना कोई विदेश में रहेगा। मुझे ट्रायंगल लग तो रहा है लेकिन बहुत छोटा लग रहा है। ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर देखो। तो कोई ना कोई मित्र या कोई ना कोई हो सकता है कि विदेश में हो
और हो सकता है कि लाइफ में इनके बच्चे या कोई भी विदेश सेटल हो जाए, और इनको फ़ोन भी आ सकता है विदेश से बात, मतलब कोई ना कोई जाएगा विदेश। ठीक है। तो एंजाइटी और डिप्रेशन, इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें, लाइफ में कभी भी आ सकती है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं, और ऐसे व्यक्तियों की बार्गेनिंग पावर जो होती है, ये मुझे कंफर्म करेंगे कि इनका चंद्र पर्वत है तो काफ़ी बड़ा है, तो बार्गेनिंग पावर इनकी कैसी है, अच्छी होनी चाहिए मेरे अनुसार। ठीक है ना, मेरे ज्ञान के अनुसार। नेक्स्ट है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये इनकी इंटरनल जो अंदर वाला मंगल है, तो आंतरिक ऊर्जा इनकी बहुत अच्छी होगी, वर्क करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। चूँकि थोड़ा सा उंगली आगे की तरफ है, तो थोड़ा सा जज करने में थोड़ी सी मुझे परेशानी आ रही है। ठीक है। और ये शुक्र पर्वत भी इनका बहुत अच्छी स्थिति में है। तो शुक्र पर्वत जब अच्छी और लग्जरियस लाइफ है इनकी, देखो खड़ी हुई लाइन है। दूसरा एक चीज़ और मैं इनके बारे में बता देना चाहता हूँ कि शेयर और इनमें भी इनका पूरा ध्यान होगा, शेयर और इसमें भी इनका पूरा, तो शेयर और इसमें भी इनका पूरा ध्यान जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखो यहाँ पर ये अच्छा है, और दूसरा इसके ऊपर यहाँ पर खड़ी हुई जो ये लाइन है, ये इनको शेयर की तरफ ले जाएंगी। और अगर अभी अपने हाथ में देख लेंगे, अगर ये लाइनें छोटी छोटी हैं, काफ़ी बड़ी लाइन है, तो लॉन्ग टर्म में ही ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, अदरवाइज़ इनका पैसा डूब जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये शेयर, सट्टे या दलाली कुछ भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अब इनकी रेखाओं के बारे में बताते हैं। इनकी रेखाओं के बारे में मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि इनकी जो रेखा हैं इस प्रकार से, देखो ये है, ये है, ये है। तो ये जो रेखा है ये वाली, ये इनको गुस्सा दिलाती होगी, क्योंकि इनकी जो हृदय रेखा है वो मंगल की तरफ देख रही है। दूसरा, शुरुआत में ये बहुत अच्छे हृदय वाले हो सकते हैं, लेकिन बाद में ये जो रेखा है, देखो अच्छी तरीके से देखोगे, ये रेखा इस प्रकार से है, ये, फिर ये शुरुआत में बृहस्पति से जा रही है तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन समय के अनुसार ये रेखा केवल बृहस्पति को टच करके जा रही है, मंगल पर है पर टच करके जा रही है। तो मैं 99.9% तो ये कह सकता हूँ कि इनकी लव मैरिज है। दूसरा, ये पैसे की तरफ बहुत दिमाग लगाती हैं, सुबह उठते ही पैसा पैसा इनके दिमाग में रहता है, क्योंकि शनि, लगभग शनि से शुरू हो रही है, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो हो सकता है कि ये देखो ये रहा, इस उम्र के बाद, अर्थात 22 साल की उम्र के बाद इनका नेचर भी चेंज हो गया होगा। ठीक है। अब ये रेखा जो मंगल की तरफ देख रही है, ये इनको बहुत अधिक गुस्सा दिलाती होगी। अगर ये चाहेंगे तो मैं इसका इलाज दे दूँगा, इससे इनका गुस्सा तो कुछ शांत हो जाएगा। ठीक है। ये जो रेखा है, ऐसी रेखा वाले जो होते हैं, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम कर सकते हैं जीवन में चाहे तो। दूसरा है, ये इनकी जो है, ये इनकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा में कोई कमी नहीं है, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, बहुत लंबी है, और नीचे आकर इसमें फोर्क बना हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी तरीके से ये बात करना जानते हैं। कम्युनिकेशन स्किल ऐसे व्यक्तियों की बहुत अच्छी होती है, और ये इनकी जीवन रेखा है। ये इनकी जीवन रेखा है। ठीक है। अब इनके जीवन के बारे में, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये इनकी हृदय रेखा है, सॉरी मस्तिष्क रेखा है। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा किस प्रकार से आ रही है ये मैं आपको बता दूं कि इनकी मस्तिष्क रेखा देखो इस प्रकार से आ रही है, और मंगल की तरफ देख रही है। तो गुस्सा तो बहुत तेज़ आता होगा, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होंगे। शुरुआत में इनका नेचर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा नेचर होगा, लेकिन समय के अनुसार इनके नेचर में पैसे के लिए तरफ ज़्यादा रुझान हो गया होगा कि अमीर कमाया जाए, और पैसे के लिए ही ज़्यादा रुझान रहता होगा। सुबह उठते ही ऐसे व्यक्ति पैसा पैसा करने लग जाते हैं। ठीक है। अब आगे इनका देखते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा इनकी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा देखो यहाँ से शुरू होकर
मस्तिष्क रेखा देखो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रही है, तो मस्तिष्क तो इनका बहुत अच्छा है। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, चूँकि इनके लास्ट में फोर्क बनना है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है जिनके लास्ट में फोर्क बन जाता है। दूसरा ये है कि मस्तिष्क इनका बहुत शार्प होता है ऐसे व्यक्तियों का, और ऐसे व्यक्तियों का जो मस्तिष्क शार्प होता है तो ये टेक्निकल लाइन जो जैसे कंप्यूटर इनसे रिलेटेड, और एक साथ ये दो वर्क भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्क, दो वर्क कर सकते हैं। जैसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं और दूसरा वहाँ पे उंगलियाँ चल रही हैं। और इनके बारे में एक चीज़ बता दूं कि मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, इसलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये एक जगह नहीं खड़े हो सकते। अगर ऐसे व्यक्ति एक जगह खड़े हो जाते हैं तो उनके कमर में अलग ही प्रकार का दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर इनके में देखो ये यब साइन का साइन है, हल्का सा दबाव वाला यब है, निर्धनता वाला यब नहीं है। तो जब इनकी 35-36 की उम्र होगी तो इनके ऊपर अलग ही, ये अपने आप को इस वक्त भी ये मेरी बात को कंफर्म करेंगे, क्योंकि इन्होंने फ़ोटो सही तरीके से नहीं दिया। अगर फ़ोटो देते तो मुझे उम्र निकालने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती, लेकिन उनका फ़ोटो थोड़ा हाथ टिल्ट है। लेकिन इस जगह आप देखोगे तो यहाँ पर एक छोटे से इस प्रकार से यब बने हुए हैं और ये दबाव वाले हैं। तो जीवन में तो ये अपने आप को दबाव महसूस करते हैं। और यहाँ पर देखो ये क्रॉस भी बने हुए हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं इनको अपने आप को एंजाइटी में ग्रसित कर सकती हैं ये। तो इस प्रकार से ज़्यादा ना सोचें। दबाव में तो रहते होंगे, चाहे किसी भी प्रकार का दबाव है, पारिवारिक दबाव नहीं हो तो बिज़नेस का दबाव होता है, पर ऐसे लोगों पर दबाव तो हमेशा के लिए बना रहता है। और दबाव ये जब तक ये यब रहेगा तब तक ये दबाव में भी रहेंगे। ठीक है। अब दूसरा, इनके अगर हम जीवन रेखा के बारे में देखें तो देखो ये इनकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा के बारे में देखें तो ये वाला पार्ट जो है, देखें आप, इस रेखा ने इनकी शादी कराई है। जहाँ तक मैं मान रहा हूँ इनकी उम्र होगी 30-31 साल की। ये मुझे कंफर्म करेंगे कि शादी इसी साल की उम्र में हुई थी। अगर इनकी शादी इस साल की उम्र में हुई थी तो इसके एक आध साल आगे पीछे इन किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ हुई होगी, 100%। ठीक है, नियर एंड डियर की डेथ हो रही है। ठीक है। और जब इनकी शादी हुई होगी तो उससे पहले ये बहुत ज़्यादा टेंशन ग्रस्त हुए होंगे, क्योंकि राहु रेखा काट रही है। इस रेखा ने इनकी शादी कराई है। शादी की उम्र अगर इनकी हम मान लें 30-31 साल, 31 के आसपास, मुझे 31 साल लग रही है, 31 से 32 साल मान लो आप, तो 30 साल पे बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे होंगे। फिर नियर एंड डियर की डेथ हुई होगी, फिर किसी न किसी और की भी डेथ हुई है। डेथ नहीं, सॉरी, राहु रेखा ने काटा है। ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक रेखा जा रही है, एक रेखा ये जा रही है। तो 34 या 35 साल में ये कोई ना कोई अपना एक पैरेलल नया धंधा भी शुरू करेंगे। 34-35 के बीच में जो पैरेलल चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से देखें आप, एक ऑफशूट ये जा रहा है और एक ये रहा, तो ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। मकान लेना, ज़मीन लेना, कुछ ना कुछ, या प्रॉपर्टी, मतलब ये मैं आपको बता दूं कैलकुलेशन कर कि एक राहु रेखा, ये जो है, सॉरी, ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा मंगल की तरफ जा रही है। तो सोचते बहुत हैं ये, रात में सोचते हैं, लेकिन दिन में उन चीज़ों को शायद इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते होंगे। अब देखो ये अगर इस प्रकार से, या आपने खुद देख लेंगे, अगर ये रेखा इस प्रकार से यहाँ से जुड़ कर जा रही है तो बहुत बड़ा ऑफशूट है ये इनका ऑफशूट। और देखो एक ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। और फिर जीवन में तरक्की तो बहुत है इनके में, जीवन की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो एक ऑफशूट ये जा रहे, ये जा रहे, ये जा रहे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो ये ऑफशूट जो है 42 साल की उम्र, 43 साल, 44 साल, 49 साल, 50, 51 और 52, मतलब जीवन में तो तरक्की ही तरक्की है। 52 के बाद ये सब, और ये छोटी छोटी राहु रेखाएँ, और लेडीज़ के जीवन में इतनी राहु रेखाएँ तो होती हैं, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये ठीक है, ये देखो छोटी छोटी राहु रेखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जीवन में तरक्की तो इनकी में खूब है और ये बिज़नेस को मैंने बताया ना कैलकुलेटिव दिमाग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनका अगर हम देखते हैं धन रेखा देखें, तो धन रेखा एक तो टेढ़ी है, तो हो सकता है कि शुरुआती जीवन में इन्होंने इतना पैसा नहीं कमाया हो, इधर उधर हाथ पर तो खूब मारे इन्होंने बचपन से ही, लेकिन बाद में मतलब बाद में तो इन्होंने खूब पैसा कमाया है। और पैसा कमाने के बाद इनका पैसा थोड़ा बर्बाद भी हुआ है। 30 साल की उम्र में इन्होंने इन्वेस्ट भी किया है, कोई ना कोई देखो प्रॉपर्टी यहाँ पर ख़रीदी है। ये इनकी उम्र है 30 के आसपास। 35 साल के बाद इनको ये यहाँ पर कट लगा हुआ है, तो 37 साल पर इनको 100% नुकसान जाएगा। ये मैं इनको बता देना चाहता हूँ, अपने आप को संभाल के रखें, ठीक है। हो सकता है कि 35 साल के बाद ये इस जगह को देख लें, ये धुंधली जगह हुई और बिल्कुल बिलर हुई, तो यहाँ पर ये बिल्कुल यूँ समझ लो कि 2-1 साल के लिए बिल्कुल फ्लॉप भी हो सकते हैं, धंधा मंदा भी हो सकता है इनका, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन फिर इनके जीवन में इतनी ग्रोथ है कि एक से अधिक बिज़नेस, एक से अधिक क्षेत्रों से इनके पास पैसा आएगा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो सूर्य की तरफ देख रहे हैं, तो 100% इनके पास विदेश से तो पैसा आना है। ये देखो मकान का किराया, एफडी, खेत खलियान, सब जगह से पैसा आएगा इनके पास, और झिंगा लाला हो जाएगी आगे जाकर। ये देखो कितनी स्ट्रॉन्ग धन रेखा है, तो पैसा तो इनके पास बहुत आना है, कोई रोक ही नहीं सकता। एफडी, आरडी, खेत खलियान, और देखो आजीवन उम्र तक, तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। और ये जो कट हैं, ये हल्के फुल्के कट हैं, इनको जीवन में परेशान तो करेंगे। जैसे ये यहाँ पर कुछ नुकसान होगा 37 साल पर, यहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, मेरे हिसाब से 32-33 साल पे भी इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यही कंफर्म करेंगे, और नुकसान भी गया है इनको। 30 साल पर अगर इन्वेस्टमेंट किया है, 28-29 साल पे भी कर सकते हैं, तो इससे पहले इनको नुकसान गया है। नुकसान क्या है, कई बार हो सकता है कि कई बार अपनी शादी भी करते हैं तब भी परेशानी आती है। ये परेशानी को भी शो करता है, कई बार फंस जाते हैं तो इसमें परेशानी आती है, तो उसको भी शो करते हैं, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। जीवन में इनके पास पूरे जीवन इनके पास पैसा आना ही आना है। देखो आज जहाँ तक जीवन है वहाँ तक इनके पास धन रेखा बनी हुई है, तो और ये देखो, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पीरियड इनका निकल गया, ये यहाँ पर इनका पीरियड चल रहा है, ये वाला पीरियड इनका चल रहा है, पैसा इनके पास आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहाँ तक मैंने इनके सारे क्वेश्चनों के जवाब दे दिए। ओके, धन्यवाद।